देखते हैं यानी रेगिस्तान, जिसमें हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं। वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स और कुछ क्रिएचर्स भी रहते थे और उनमें लड़ाई ही चलती रहती थी। अब एक दिन इन लोगों की शिप पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो सारी शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वॉरियर्स को भी मारने लगता है। वहाँ पर एक ऐसा आदमी था जो कि वॉरियर्स को टीच किया करता था, यानी उन्हें तरीके बताता था कि मॉन्स्टर से किस तरह लड़ा जाए। वो उनका मास्टर था, लेकिन वो तब भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाता। अब शिप पर एक और लड़का जिसका नाम हंटर था, वो मॉन्स्टर से मुकाबला करते करते शिप से नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि गिरने के बाद लकीली वो बच तो गया था, लेकिन उसके साथी उससे बहुत दूर जा चुके थे। अब हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जिसमें आर्मी की एक फीमेल कैप्टन अपने कुछ सोल्जर्स को ढूंढ रही होती है। वो जब रास्ते में होते हैं तो उन्हें कुछ पत्थर मिलते हैं जिसके ऊपर अजीब चीजें लिखी हुई थी, जो कि उनकी समझ में भी नहीं आ रही थी। ऐसे दिख रहा था कि जैसे वो कोई वार्निंग साइंस हो। और जब वो जमीन पर देखते हैं तो वहाँ गाड़ियों के निशान थे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके सोल्जर्स यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं। कि तभी वो फीमेल कैप्टन देखती है कि दूर से एक तूफान आ रहा है और वो आर्मी से दूर जाने का कहती है। अब वो सब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, तो तभी वो पत्थर जिन पर कुछ लिखा हुआ था वो चमकने लगते हैं। अब अपनी जान बचाते बचाते वो लोग एक रेगिस्तान में आ गए थे। शुक्र है कि अब तूफान भी थम चुका था। वो लोग काफी सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि हम आखिर आ कहाँ गए हैं, लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा पाते। इनफैक्ट तूफान की वजह से वो लोग न्यू वर्ल्ड में आ गए थे। कि तभी वहाँ पर वो फीमेल कैप्टन देखती है कि उसके सोल्जर्स और गाड़ियां वहाँ पर हैं, लेकिन वो सब के सब मरे हुए थे। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर कोई गन नहीं थी, न ही कोई ऐसा निशान जिससे पता चले कि उन्हें किसी ने मारा है। फीमेल कैप्टन कहती है कि ऐसे बैठे बिठाए तो इस राज का पता नहीं चल सकता, तो क्यों न हम आगे बढ़े। और वो लोग अपनी गाड़ियां लेकर आगे निकल जाते हैं। अब वो एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो उनके आसपास एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि इनफैक्ट किसी बड़े से जानवर का स्केलेटन था। उसी जगह पर हम हंटर को भी देखते हैं जो कि शिप से गिर गया था, और फिर हम उस मॉन्स्टर को भी देखते हैं जिसने शिप पर अटैक किया था, और वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही आर्मी ये देखती है तो वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें भागने नहीं देता और उनकी जीप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फीमेल कैप्टन और उसके कुछ ही सोल्जर्स बचे थे, तो वो उनको लेकर एक केव में आ जाती है। इन सबको ना पाते हुए वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर चला जाता है, लेकिन उस तरफ ये लोग केव में देखते हैं कि एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर इन पर अटैक करने वाला है। वो दिखने में बहुत ही खौफनाक था। वो फीमेल कैप्टन को पकड़ लेता है और उसे जख्मी कर देता है। कि तभी एक सोल्जर उस पर शूट करके उसे वहाँ से हटा देता है, और अब वो स्पाइडर बदला लेने के लिए अपने बाकी साथियों को भी ले आया था, और उस स्पाइडर के अटैक करने की वजह से फीमेल कैप्टन को होश भी नहीं आ रहा था। तो सब समझते हैं कि शायद वो मर चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब हम देखते हैं कि वो केव में अकेली रह गई थी, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे अपने बाकी साथियों की आवाज आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर दोबारा आता है और उस पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर है, जहाँ पर आसपास हड्डियां हैं और बहुत गंद है, और उसे अपने साथियों की और बाकी सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी वहाँ मिलती हैं। तो वो समझ जाती है कि वो अकेली ही है जो यहाँ पर रह गई है। अब फीमेल कैप्टन को एक आइडिया आता है और वो सोल्जर्स के बैग से फ्लेयर लाइट्स निकालती है, जिसकी रोशनी से वो मॉन्स्टर्स डरा करते थे, और फिर वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। अब वो चलते चलते दोबारा रेगिस्तान में आ गई थी, और वहाँ पर उसे वही शिप नजर आती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक मॉन्स्टर की वजह से तबाह हो गई थी। कि तभी वहाँ पर हंटर आ जाता है और वो उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो पहले से रह रहा था। और रात में वो लोग बहुत हिफाजत से रहते हैं, क्योंकि रात में ही वो मॉन्स्टर्स बाहर आया करते थे। अब सुबह हंटर उस कैप्टन को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर दूर से वो तूफान नजर आ रहा था। वो कैप्टन सोचती है कि जैसे तूफान से वो इस दुनिया में आई, तो इसी तूफान के पास जाने से वो रियल वर्ल्ड में भी वापस जा सकती है। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जिसने वो शिप तबाह की थी। अब यहाँ वो और हंटर समझ चुके थे कि उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा, वरना उनमें से कोई भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। और फिर वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। वो कहता है कि एक मॉन्स्टर ही दूसरे
दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है। और वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो बहुत जहरीला है और उसके एक टेंटिकल में ही इतना जहर है कि वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है, तो हमें बस वो चाहिए। अब हंटर उसको एक प्लान बताता है। वो फीमेल कैप्टन से कहता है कि देखो जब रात होगी ना तो तुम वहाँ पर जाना और उस मॉन्स्टर को किसी तरह बाहर बुलाना। मैंने ऑलरेडी वहाँ पर ट्रैप लगाया होगा और जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो इसमें फंस जाएगा। और शाम होने पर वो फीमेल कैप्टन वैसा ही करती है। अब वो मॉन्स्टर जब बाहर आता है तो उस ट्रैप में फंस जाता है और फिर हंटर उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। और फिर वो उसका टेंटिकल काटता है जिसके अंदर जहर था और उसको लेकर फीमेल कैप्टन के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर केव में आकर वो उससे सारा जहर निकाल लेते हैं। सुबह होने पर हंटर फीमेल कैप्टन को सिखाता है कि मॉन्स्टर से मुकाबला कैसे करना है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसी शिप में जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेकर उस बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयारी करते हैं। अब वो दोनों रेगिस्तान की तरफ आ जाते हैं और उन्हें वो बड़ा मॉन्स्टर भी वहाँ दिख जाता है। हंटर एक तीर लेता है और उस पर स्पाइडर मॉन्स्टर का जहर लगा देता है और फिर उसको उस बड़े मॉन्स्टर की आंख में मारता है, जिसकी वजह से उसे उस आंख से धुंधला नजर आने लगता है। और उसी दौरान हंटर उस मॉन्स्टर के सर में स्टैब करता है यानी अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी फीमेल कैप्टन हंटर का वही वेपन उठाती है और उसके सर में दोबारा से मारने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मर चुका है और अब हंटर को भी होश आ चुका था। अब उन दोनों को उस टॉवर की तरफ जाना था जो कि तूफान के पास दिख रहा था, जिसकी वजह से वो लोग रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते थे। अब चलते चलते वो दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे ग्रीनरी भी थी, यानी कि पौधे भी थे और पानी भी था, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर खाने पीने की चीजें भी थी और कुछ छोटे छोटे से जानवर भी थे, लेकिन वो सिर्फ वेजिटेरियन थे, इसलिए इन दोनों को उनसे कोई खतरा नहीं था। अब ये दोनों यहाँ पर आकर खाना खाते हैं और कुछ रेस्ट करते हैं और प्लान करते हैं कि अगली सुबह ये लोग उस टॉवर के लिए निकलेंगे। लेकिन जब ये लोग रात को लेटे होते हैं तो इन्हें दूर से किसी की आवाज आती है और वो एक ड्रैगन मॉन्स्टर था जो कि अपने मुंह से आग निकाला करता था। और फिर हम देखते हैं कि वो हर चीज तबाह करते हुए इनकी तरफ बढ़ता है ताकि इन पर अटैक कर सके या इनको मार सके। वहाँ पर मौजूद सब जानवर भी इससे डर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर आता है वॉरियर्स का मास्टर जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वो अपने साथियों के साथ आया था और यहाँ पर वो इन दोनों को बचा लेता है। वो बताता है कि कुछ लोगों ने रियल वर्ल्ड से यहाँ पर आने के लिए एक टॉवर बनाया ताकि उसको यूज करके वो अपनी दुनिया में वापस आ जा सके, और उसी टॉवर की हिफाजत करने के लिए उन्हीं लोगों ने ये मॉन्स्टर्स बनाए थे। और ये इतना पावरफुल हो गया कि इसे मारना नियरली इम्पॉसिबल है। और ये ड्रैगन मॉन्स्टर ही सबसे ज्यादा ताकतवर है जो कि अपने मुंह से आग निकालता है। लेकिन जब तक उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो लोग भी मारे जा चुके थे, और उनमें से जो भी लोग बचे उन्होंने यही सोचा कि वो मॉन्स्टर्स को हंट किया करेंगे, यानी उन्हें ढूंढकर मार दिया करेंगे। और हम वॉरियर्स का भी यही काम है, और हम ये भी चाहते हैं कि हम टॉवर को बंद कर दें ताकि यहाँ से कोई मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में न जा सके। लेकिन वो चाहता था कि वो इनकी भी मदद करे। अब अगले दिन ये तीनों उस टॉवर के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसके आसपास काफी ज्यादा लावा है, और तभी वहाँ पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी आ जाता है जो कि उन वॉरियर्स को जलाने लगता है और टॉवर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि टॉवर का वो एरिया जिससे रियल वर्ल्ड में जाया जा सकता है वो उस ड्रैगन की आग की वजह से एक्टिवेट हो गया था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए फीमेल कैप्टन जल्दी से उसमें जंप लगाने लगती है। लेकिन ड्रैगन उसके पीछे भी आ जाता है और उस पर अपनी आग फेंकता है, लेकिन लकीली वो उसमें जंप कर ही लेती है और वो रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। अब वो देखती है कि रियल वर्ल्ड में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था, यानी कि जो मिसिंग सोल्जर्स थे आर्मी उनको ढूंढ रही थी। और जैसे ही वो फीमेल कैप्टन को देखते हैं तो वो उसको उठाकर अपने साथ ले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि बाकी सोल्जर्स कहाँ हैं, कि तभी हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के सामने वही तूफान आने लगता है और उसमें वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी था, और वो इनफैक्ट उसी के साथ आया था जब वो रियल वर्ल्ड में जंप कर रही थी। वो इन पर अटैक करता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन वो फीमेल कैप्टन उस हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाती है और बच गई थी। लेकिन वो ड्रैगन मॉन्स्टर अभी भी उसके सामने था, लेकिन आखिर वो कैप्टन थी तो वो सोचती है कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी और इसका मुकाबला करूंगी। जब वो ड्रैगन अपना मुंह खोला करता था तो एयर अंदर जाने से उसके मुंह में गैस बना करती थी जिससे वो आग बनाकर बाहर फेंकता था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह में गैस बन रही होती है तो फीमेल कैप्टन एक एरो पर आग लगाकर उसके मुंह में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह में और उसके पूरे गले में आग फैल जाती है और वो खुद भी
इस आग से तड़पने लगा था क्योंकि उसकी अपनी आग नहीं थी। वो समझती है कि शायद उसने इसको मार दिया है और काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हंटर भी वहाँ पर आ जाता है और एक एरो के साथ एक बॉम्ब लगा देता है और उसकी तरफ शूट करता है। तीर सीधा उसको जाकर लगता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से उस मॉन्स्टर की नेक ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी जलने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा तड़पने लगता है और वो यहाँ पर फाइनली मारा जाता है। अब हंटर और फीमेल कैप्टन काफी खुश थे कि उन दोनों ने इस मॉन्स्टर को मार दिया था कि तभी वो मास्टर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमने उसको मार डाला और हम रियल वर्ल्ड में आ ही गए। कि तभी वो लोग देखते हैं कि एक और तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि उस जगह से कोई मॉन्स्टर उनकी दुनिया में आ रहा है। तो फीमेल कैप्टन कहती है कि हमें जल्द से जल्द वो रास्ता बंद करना होगा। अब वो मॉन्स्टर जो वहाँ पर आ चुका था वो तीनों उससे मिलकर मुकाबला करते हैं और वो तीनों उस पर अटैक कर रहे थे कि उसे